हे गाइज, वेलकम बैक टू क्रिकेट विद सचिन बुरा। गाइज, अगर आपकी जो विकेट है, विकेट पे बॉल बहुत ज़्यादा टर्न हो रहा है, ऑफ स्पिन या लेग स्पिन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपको स्वीप शॉट आना बहुत ही ज़रूरी है। ये यशस्वी जायसवाल के कोच ने भी बहुत पहले इंस्टाग्राम पे बताया था कि अगर आपकी टर्निंग विकेट ज़्यादा है ना, तो स्वीप शॉट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अब स्वीप शॉट को बेसिक तरीके से सीखना बहुत ज़रूरी है। बहुत बच्चे ये भी बोलते हैं कि हम ये नेट के अंदर जो जब ड्रिल करते हैं बहुत अच्छा स्वीप मार लेते हैं, बट जैसे ही हम मैच खेलते हैं ना, मैच में स्वीप हो ही नहीं पाता। वो कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा, बहुत इजी तरीका बताऊंगा। अब आप सचिन के स्वीप देख लीजिए। यहाँ पे जब मैच खेले थे, यहाँ पे गोवा क्रिकेट एसोसिएशन के ग्राउंड में जब उसने मैच खेले थे, उसने 4 स्वीप मारे थे। और एक वीडियो है, एक और मैच था जिसके मैं रिकॉर्डिंग कर नहीं पाया, तो उसकी बहुत सारी अच्छी अच्छी शॉटें थी, वो मैं इसमें दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि रिकॉर्डिंग था ही नहीं। जो रिकॉर्ड किया आप देख सकते हैं। तो स्वीप शॉट आना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि देखो, बहुत बार ऐसा होगा, फ्रंट फुट की बॉल आप फ्रंट फुट डिफेंस करते हैं, फ्रंट फुट आप डिफेंस करते हैं, बट बॉल टर्न होके इधर को निकल जाती है, आपकी साइड एज में लग के यहाँ पे बिल्कुल फर्स्ट स्लिप सेकंड स्लिप। आपने देखा ना, जब टर्न होता है तो बिल्कुल विकेट बिल्कुल क्लोज हो जाती है, आपकी क्लोज हो जाती है। तो उसके बाद आगे मैं थोड़ा सा दूसरे एंगल से दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो क्या होता है कि स्वीप शॉट कौन सी बॉल में मारा जाता है। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट जहाँ पे आपने स्टांस लिया हुआ है, स्टांस लेने में देखो, जो आपकी नज़दीक की बॉल है, यहाँ तक की बॉल आप डिफेंस कर सकते हैं, यहाँ तक की बॉल। लेकिन इसके बाद जो दूर बॉल आती है इससे, और आपका बैट लगभग यहाँ तक पहुँच रहा है, देखो बैट कहाँ तक पहुँच रहा है, इतना तक पहुँच रहा है, इससे दूर हो गया तो फिर भी कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, ये देखो यहाँ तक आपका बैट पहुँच रहा है, यहाँ तक पहुँच रहा है, इतना तक ही स्वीप लगेगा। यहाँ का बॉल आपका डिफेंस भी नहीं हो सकता, यहाँ जाके एकदम बैकफुट में भी आप जा नहीं सकते, इतनी स्पीड होती है बॉल में कि यहाँ से टर्न होके निकल जाता है। तो इसीलिए जो है इस शॉट को स्वीप शॉट मारा जाता है अगर बॉल ज़्यादा टर्न हो रहा है। अब देखिए, इसका प्रैक्टिस पहले तो ड्रॉप बॉल से करना है। बेसिक क्या है इसका, सबसे पहले ये आपने इनिशियल मूवमेंट ले लिया स्पिन बॉल के लिए। फास्ट बॉल के लिए ट्रिगर मूवमेंट ऐसे लेते हैं, इसके लिए लगभग इनिशियल मूवमेंट ये लेते हैं। फिर उसके बाद हवा में ये यहाँ से बॉल, आपका बैट कहाँ है, यहाँ से कई लोग यहाँ से मारते हैं, यहाँ से नहीं मारना, वो बॉल ऊपर उड़ जाएगा, कैच उड़ जाएगा। ऊपर से हमेशा ही हेड आपका बिल्कुल बॉल के सामने रहेगा, पैर आपका सीधा रहेगा, और बिल्कुल ये करते हुए यहाँ से ऊपर से बॉल के ऊपर मारना, इस हिस्से में। ऐसे भी नहीं मारना, ऐसे मारोगे तब भी कैच उड़ जाएगा। इस हिस्से में मारते हुए यहाँ ले जाना है। कुछ टाइम तक के लिए आप शैडो ड्रिल कर सकते हैं, यहाँ से मारते हुए ऐसे करने की। ये देखिए, ये पूरा यहाँ फिनिश होना चाहिए, हेड सही रहना चाहिए। कई लोग ऐसे भी कर देते हैं, हेड टेढ़ा कर देते हैं, ये चीज़ याद रखना। उसके बाद ड्रॉप बॉल से करना, बिल्कुल नज़दीक से। सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि डायरेक्ट बॉलिंग डाल के अगर आप स्वीप शॉट की प्रैक्टिस करोगे, कभी नहीं लगेगा, बहुत मुश्किल होगा। स्टार्टिंग में ही आपको वो हो जाएगा कि यार मेरे से हो ही नहीं रहा करके। स्टार्टिंग में ड्रॉप बॉल डालना है, ड्रॉप बॉल से प्रैक्टिस करनी है। फिर उसके बाद यहाँ पर आधी पिच में जाना, आधी पिच से सिर्फ अंडर आर्म बॉल डालना, उस एरिया में डालना है। और ध्यान रहे, तीनों एरिया में डालना है। ये आपका लेग का एरिया, यहाँ से भी अंदर आती है, ये है यहाँ से भी ऑफ स्पिन अंदर आएगा, इस एरिया में भी डालना है, मिडिल में भी डालना है, सभी ये पूरा एरिया में डालना है। तो क्या होगा, एक और चीज़ ध्यान रखने वाली, जब ऑफ की बॉल, कई बार आपने देखा होगा ऑफ की बॉल भी स्वीप मारी जाती है, लेकिन ऑफ की बॉल आपकी अगर यहाँ स्वीप मारने की करेंगे स्क्वायर लेग की तरफ, तब भी आपका कैच उठेगा। इसलिए ऑफ की बॉल यहाँ पे मिड ऑन की तरफ, ये डायरेक्शन में जाएगा। मिडिल की बॉल लगभग यहाँ पे जाएगा स्क्वायर लेग की तरफ, और जो थोड़ा सा लेग की बॉल है यहाँ से ये बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, इधर की तरफ जाएगा। ये ध्यान रखना। ये तीनों जगह स्पॉट में बॉल डाल के आपने लगातार प्रैक्टिस करते जाना है पहले। उसके बाद क्या करना है, नेट के अंदर बहुत सारी फुल पिच से बॉलिंग करके करना है। नेट के अंदर भी बहुत दिनों तक, आप छोटे हैं तो बहुत दिनों तक आपको ये जज ही नहीं होगा कि यार कैसे मारूं मैं इसको। अंडर आर्म तो सीख लिया, आधे पिच से भी सीख लिया आपने। उसके बाद वहाँ से जब बॉल डाल रहे हैं तब थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है, बॉल जज नहीं हो रही। देखो, आपने जाना है स्वीप के लिए, करना क्या है, कैसे होगा मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। जाना है, पहले से सोच के रखना है। कई लोग बोलते हैं ना पहले से सोच के मत रखो, फिर ज़्यादा टर्न हो रहा है, वो बार बार अगर गुड लेंथ एरिया में बॉल डाल रहा है तो आपने जाना पड़ेगा उसके लिए।
तो क्या है, पहले से सोच के रखो कि मैं जाऊंगा स्वीप के लिए, ठीक। उसके बाद क्या होगा, आप चले गए और जब ये इनिशियल मूवमेंट लेने के बाद जब हवा में बॉल लेती है तब मालूम चल जाता है कि बॉल पीछे गिरने वाली है या आगे गिरने वाली है। दोनों चीज़ पहले पता चल रहा है। ये आप गए, जब बॉल पीछे आ गई तो बैकफुट पंच या जैसा भी बॉल आता है, या पीछे आ गया या आपने कट मार दिया या ज़्यादा पीछे हो गया, यहाँ से पुल मार दिया, ये चीज़ आपने कर दिया। लेकिन अगर आपकी जोन में गिर गई तो आपने मारना है। एक बार नहीं लगेगा, दूसरी बार नहीं लगेगा, तीसरी बार नहीं लगेगा। जब आप कोशिश करते जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा लगेगा। मैं सचिन को एक एग्जांपल बताता हूँ। सचिन को मैं यहाँ पे नेट में सिखा के बहुत अच्छा स्वीप मारता, लेकिन जब मैं उसको बोलता था कई बार मैच में ट्राई करना, वो ट्राई ही नहीं करता था कि नहीं लगेगा करके, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं होता। एक दो बार ट्राई किया नॉर्मली बिना मैच में, हमने जो नॉर्मल ओपन नेट करते ट्राई किया, एक दो बार लगा, कई बार नहीं लगा। ऐसा होते होते बाद में धीरे धीरे ओपन नेट में अच्छा कनेक्ट होने लगे। तो उसने मैच में ट्राई किया, तो मैच में अच्छे 4 चौके मारे, बहुत बढ़िया 4 चौके मारे स्वीप शॉट में। तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आगे भी कई बार कैच आउट भी होगा स्वीप शॉट मारने में, क्योंकि कई बार स्वीप मारते मारते ऊपर एज लग के कैच होता है, कई बार ऊपर उड़ जाता है, तो और आउट भी होगा। लेकिन क्या है, जब कोशिश ही नहीं करोगे तो होगा ही नहीं। तो इसलिए करते जाना है। मैं वीडियो लंबा इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस आए। उसके बाद रेगुलरली जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे तब आपका धीरे धीरे इम्प्रूव होता रहेगा। अदरवाइज़ क्या है, टर्निंग बॉल को आप ये यहाँ से टर्न हो के इधर जा रहा है, इसको आप सीधे बैट से खेल लो। सीधा बैट कितना है, इतना ही चौड़ा है, देखो इतना ही चौड़ा है, आपका यहाँ लग जाएगा। यही बैट अगर जब आपका ऐसा हो जाता है, देखो कितना एरिया मिल जाता है इसको स्वीप करने के लिए। तो इसीलिए इतने चौड़े एरिया में लगाना है बैट को। यहाँ नहीं लगेगा तो यहाँ, यहाँ नहीं लगेगा तो यहाँ। एटलीस्ट आपको टर्न होके स्लिप में कैच आउट या लेग स्लिप में कैच आउट नहीं होंगे। इसी के चलते फिर बाद में रिवर्स स्वीप भी होगा। इसी के चलते बाद में जो इस जोन में गिरते हैं इसके लिए स्लॉग स्वीप में छक्का भी होगा। तो ये आगे की बात है। पहले स्वीप सीखना ज़रूरी है, ऊपर से नीचे ग्राउंडेड स्वीप मारना जब आप सीख जाओगे, सबसे पहला होता है ग्राउंडेड। क्योंकि अंडर 14 अंडर 16 में लगभग छक्के नहीं जा पाते बच्चों से, तो वो बेस्ट ऑप्शन होता है ग्राउंडेड मारना। ये अगर आप सीख गए तो आपका बहुत अच्छा स्वीप लगेगा और टर्निंग विकेट में बहुत अच्छा आपका गेम हो जाएगा। उसके चलते आगे जो वीडियो आएंगे वो आएंगे स्टेप आउट के ऊपर, क्योंकि स्टेप आउट भी बहुत इंपॉर्टेंट। बॉल ज़्यादा टर्न हो रहा है या विकेट ऐसी लगी हुई है कि आपको स्टेप आउट लेना है। क्योंकि देखो, जब बड़े लेवल के मैच खेलते हो ना, ऐसी जगह टप्पा डालते हैं ना बॉलर, और विकेट ऐसी जगह सजा के रखते हैं कि आप ना उसको कट मार पाओगे, ना आप स्वीप मार पाओगे, ना आप ड्राइव मार पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो फिर क्या होता है कि रन ही नहीं निकलेंगे, तो आपको प्रेशर बनता जाएगा और आप आउट हो जाएंगे। इसलिए आपको स्टेप आउट करके मारना भी आना चाहिए, ताकि जो फील्डिंग लगी है आपको उसको खोल सके, दूर दूर जा सके और आपके रन निकल सके। ये आगे चल के आपको बताएंगे।